मॉर्निंग स्टूडेंट्स, डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है भारत का प्राचीन रंगमंच। भारतीय रंगमंच अपने मूल में से संबंधित विचारों और अपने विकास में पूरी तरह स्वतंत्र था। उसका उद्गम भारतीय रंगमंच का जो उद्गम है वो ऋग्वेद की ऋचाओं और संवादों में मिल सकता है। रामायण और महाभारत में नाटकों का उल्लेख मिलता है। कृष्ण लीला से संबंधित गीत, संगीत और नृत्य में इसने अपना आकार ग्रहण करना शुरू कर दिया। ईसा पूर्व 6वीं या 7वीं शताब्दी के महान व्याकरण पाणिनि ने कुछ नाट्य रूपों का वर्णन किया। रंगमंच कला पर आधारित नाट्य कला को ईसा की 3री शताब्दी की रचना कहा जाता है। ऐसे ग्रंथ की रचना तभी संभव है जब नाट्य कला पूरी तरह से विकसित हो चुकी हो और नाटकों की सार्वजनिक प्रस्तुति सामान्य बात हो। स्टूडेंट्स, प्राचीन भारत में भी भारतीय रंगमंच जो है अपने पूरे विकास के चरम पर था और उस समय के जो नाटककार हैं उनमें कालिदास, भास इत्यादि मुख्य हैं। इन नाटककारों में से भास भी एक नाटककार है। इस शताब्दी के प्रारंभ में उनके 13 नाटकों का एक संग्रह खोज में प्राप्त हुआ है। अब तक प्राप्त संस्कृत नाटकों में सबसे प्राचीन नाटक अश्वघोष के हैं। वह ईस्वी संवत के आरंभ के ठीक पहले या कुछ समय पश्चात उनका जन्म हुआ था। ये ताड़पत्र और लिखित पांडुलिपियों के अंश मात्र हैं, यानी कि भास द्वारा जो नाटक मिले हैं अश्वघोष के, वो नाटक जो हैं वो ताड़पत्रों पर लिखी हुई पांडुलिपियों पर मिले हैं। सबसे हैरानी की बात तो ये है कि ये गोबी रेगिस्तान की सरहदों पर तूफान में मिले हैं। अश्वघोष धर्मपरायण बुद्ध था। उसने बुद्ध चरित्र शीर्षक से बुद्ध की जीवनी लिखी थी। बुद्ध चरित्र नामक ये जो ग्रंथ है ये बहुत लोकप्रिय हुआ और भारत, चीन और तिब्बत में ये आज भी बहुत लोकप्रिय है। इसके अलावा कालिदास संस्कृत साहित्य के सबसे बड़े कवि और नाटककार माने गए हैं। उनका समय अनिश्चित है, किंतु संभावना यही थी कि वह 4वीं शताब्दी के अंत में गुप्त वंश के चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के शासनकाल में उज्जैनी में थे और ये भी माना जाता है कि उस समय वो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के 9 रत्नों में से एक थे। उनकी रचनाओं में जीवन के प्रति प्रेम एवं प्राकृतिक सौंदर्य के प्रति आवेग का भाग मिलता है। कालिदास का एक लघु काव्य है मेघदूत, जिसमें एक प्रेमी को बंदी बनाकर उसे उसकी प्रेयसी से दूर कर दिया गया है और वर्षा ऋतु में बादल से अपनी चाहत का संदेश उस तक पहुंचाने के लिए कहता है। कालिदास से बहुत पहले एक प्रसिद्ध नाटक की रचना हुई थी। उस नाटक का नाम है शूद्रक का। वो नाटक है शूद्रक का मृच्छकटिक, यानी मिट्टी की गाड़ी। यह एक कोमल और एक सीमा तक बनावटी नाटक है, लेकिन इसमें ऐसा सत्य है जो हमें प्रभावित करता है और हमारे सामने उस समय की मानसिकता और सभ्यता का चित्र प्रस्तुत करता है। 400 ईस्वी के आसपास चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में एक और प्रसिद्ध नाटक की रचना हुई। यह विशाखा दत्त का मुद्रा राक्षस है। यह विशुद्ध राजनीतिक नाटक है। राजनीति पर आधारित है यह नाटक और कुछ अर्थों में यह नाटक वर्तमान स्थिति में बहुत ही प्रासंगिक है। इस प्रकार ऊंचे दर्जे के साहित्य रंगमंच के अलावा सदैव भारतीय जो नाट्य कला है वो एक लोक मंच पर ही रही है। इसका मुख्य आधार भारतीय पुराकथाएं और महाकाव्य से ली गई गाथाएं हुआ करती थी। दर्शकों को इन विषयों की अच्छी जानकारी रहती थी और उनका लक्ष्य नाटकीय तत्व से कहीं अधिक प्रस्तुति पर रहता था। ये अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग बोलियों में लिखे जाते थे
थे, अतः उस क्षेत्र विशेष तक ही सीमित रहते थे। दूसरी तरफ संस्कृत नाटकों का चलन पूरे भारत में था, क्योंकि उनकी भाषा पूरे भारत के शिक्षित समुदाय की भाषा थी। स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है संस्कृत भाषा की जीवंतता और स्थायित्व। संस्कृत अद्भुत रूप से एक समृद्ध भाषा है, अत्यंत विकसित और नाना प्रकार से अलंकृत। इसके बावजूद यह नियमों और व्याकरण के उस ढांचे में कठोरता से जकड़ी हुई है जिसका निर्माण 2600 वर्ष पहले पाणिनि ने किया था। इसका प्रसार हुआ, संपन्न हुई, फली फूली और अलंकृत हुई, किंतु संस्कृत भाषा ने अपनी मूल को कभी भी नहीं छोड़ा। संस्कृत साहित्य के पतन के समय भाषा ने अपनी कुछ शक्ति और शैली की सादगी गंवा दी। सर विलियम जोन्स ने 1784 में कहा था, संस्कृत भाषा चाहे जितनी प्राचीन हो उसकी बनावट अद्भुत है। यूनानी भाषा की तुलना में यह अधिक पूर्ण है और लातिनी की तुलना में अधिक उत्कृष्ट, दोनों से तुलना में अधिक परिष्कृत है, किंतु दोनों के साथ वह इतनी ज़्यादा मिलती जुलती है कि यह संयोग आकस्मिक नहीं हो सकता। यह स्पष्ट पहचाना जा सकता है कि इन सभी भाषाओं का उद्गम एक ही है जो अब नहीं है। संस्कृत आधुनिक भारतीय भाषाओं की जननी है। उसका शब्दकोश और अभिव्यक्ति का तरीका संस्कृत की देन है। संस्कृत भाषा आज भी हमारी देशी भाषाओं में जीवित है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा दक्षिण पूर्वी एशिया में भारतीय उपनिवेश और संस्कृति। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।